लिए आज मैं मैथ के लेके आ गया हूं, कौन चैप्टर, रियल नंबर लेकर आ गया हूं। और मैंने बताया था कि मैं 15 चैप्टर ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको 100/100 आएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। आप हमसे जुड़ जाइए और जो टॉपिक पढ़ा दे रहा हूं आप सर्च कीजिए क्या उस टॉपिक से बाहर बिहार बोर्ड 2009 से लेकर 2023 तक के बीच में क्या उससे बाहर पूछा है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं सर, नहीं सर, तो 2024 में मैं जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आने वाला है। ये आप निश्चिंत कर लीजिए। समझ में आया? तो आप मेरे से जुड़िए, ट्रस्ट के साथ जुड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो एक परिभाषा नहीं 10 परिभाषा बताता हूँ कि एक परिभाषा भी आपको क्या याद हो जाए। समझ में मेरी बात आ रहा है? एक एक लाइन बता देता हूँ ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं रियल नंबर में। पहले संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संख्या के बारे में जानिए तब ना रियल नंबर बनेगी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। हम सेट बनाने स्टार्ट कर दे नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दे नहीं बनेगा। सबसे पहले जो चीजें होती है, मैथमेटिक्स कहता है कि आप मुझको रूल को फॉलो करो। आप मुझे रूल को नहीं फॉलो करोगे ना तो मैं तुमसे नहीं बनूंगा। इस बात की पूरी गारंटी कहता है मैथमेटिक्स। इसीलिए हम हर चीज में सब कुछ का रूल अलग अलग होता है। मैथ का कहना है कि बउआ जिस रूल को मैं फॉलो किया हूं उस रूल को तुमको भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके मैथ आपको समझ में भी आएगा, बनेगा भी और 100 में 100 बटा आएगा भी। तो कहता है कि रियल नंबर कहता है कि पहले आप रियल नंबर के बारे में मत जानिए, आप पहले क्या जानिए, संख्या के बारे में जानिए। तो मैं संख्या के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। क्या बताऊंगा? देखिए मैं आप लोगों को पढ़ाने और संख्याएं के बारे में पढ़ाने वाला हूं। क्या प्राकृतिक संख्या बढ़ाऊंगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या। यहाँ वास्तविक संख्या बनाएंगे, जो आपको चैप्टर दिख रहा है ना वास्तविक संख्या यहाँ पर आएंगे। सम संख्या, विषम संख्या और आभास संख्या, रूट संख्या, उसके बाद में भाज्य संख्या या योग संख्या जो भी कहे, सहआभास संख्या। इतनी संख्या बनाने के बाद हम लोग चलेंगे इक्वलिटी विभाजन प्रयोग करके क्या एलसीएम निकालने के लिए बात करेंगे। लेकिन ये संख्या पढ़ने के बाद में चलेंगे तो इसकी ये संख्या की पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। और मैं बता दूं ना कि मैं संख्या के बारे में बता दूं आपको याद ना हो, इम्पॉसिबल। आप नहीं है तो शर्त मुझसे लगा लो, आप कहो कि सर मैं याद नहीं करूंगा, मैं याद करा के दिखाऊंगा आप लोगों को। आप अंत तक वीडियो को देखिए, अंत तक वॉच कीजिए। बस आपको सिर्फ एक ही काम है, अंत तक वॉच करना, सिर्फ देखना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे की तरफ अब इसको बिठा देते हैं। चलो ठीक है। अब कहता है कि एक संख्या मैं पढ़ने वाला हूं, कौन संख्या? तो प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हो नेचुरल नंबर। क्या बोलते हो? अब कहता है कि प्राकृतिक संख्या होता है वो किसे कहते हैं भाई? आप मुझे बता दो, बचपन से आपने पढ़ा है, बता दो। तो कहते हैं सर, जो बचपन से नहीं कहते हैं कि काउंटिंग गिनो बुआ, गिनती गिनो, गिनती, तो वही नहीं कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? अब आप बोलेंगे कि चला बुआ गिनती गिनो, बच्चा को बोलते हो ना कि हमको गिनती सुनाइए, एक से ले हमको गिनती सुनाई, तो बच्चा क्या सुनाता है? 1 2 3 4, यही ना सुनाता है। या बोलते हो काउंटिंग सुनाएंगे, क्या बोलते हो? 1 2 3 4, यही ना कहता है। तो उसी को ना प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसी को ना कहते हैं नेचुरल नंबर। समझ में बात को आ रही है? तो यानी कहे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और कोई ये भी कह सकता है भाई जो एक से स्टार्ट होता है, जो गिनती संख्या एक से स्टार्ट होती है उसी भी क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में बात आया? या गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में बात आ गया? एकदम एक ही लाइन में याद करना, नहीं समझ में 1 2 3 4 5 से गिनते हैं ना। हम आपको बोले कि बताइए आप 1 से लेकर 100 तक गिनिए, आप कैसे गिनिएगा? 1 से स्टार्ट कीजिएगा, गिनिएगा ना। समझ में? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में? मैंने 3 परिभाषा लिखा है, 3 परिभाषा एकदम बेहतरीन तरीके से। क्या आपको एक को परिभाषा याद नहीं होगा? परिभाषा से दूर की बात, तीनों याद हो जाएगा। देखिए कौन सा परिभाषा मैंने लिखा हो कि 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद में लिखा है कि क्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये मैंने तीनों परिभाषा अलग अलग करके लिखा दिया, लेकिन सबका मतलब, सबका नियम, सबका एक ही है। एक ही है क्या? तो भाई 1 से जो स्टार्ट होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कहे तो नेचुरल नंबर कहते हैं। समझ में आया बात को? अब आगे बढ़ते, आप बने रहिए, मजा तो तब आने वाला है जब क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको भी आप ये मत समझिए कि मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। अब देखो भाई, देखो कहाँ है आप, देखो बिहार बोर्ड पूछती है, वीवीआई बना रहा हूं। आपको क्या लग रहा है कि मैं संख्या बना रहा हूं? नहीं, ये बोर्ड के एग्जाम से वीवीआई है और वीवीआई ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। और मैं बता दूं कि ये संख्या पढ़ लीजिए ना, प्राकृतिक संख्या, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, टुन टुन बन जाएगा एकदम, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, टक से न मार दीजिए। समझ में? आप बने रहिए, 2 मिनट और बने रहिए आप। देखिए अब कहता है कि देखिए गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उसे प्राकृतिक संख्या। तो कौन सी संख्या का प्रयोग करते हैं भाई? तो हम गिनती करते हैं तो क्या 1 2 3 4, या कोई कहेगा 1 2 3 4 कहेगा कि नहीं? लेकिन एक बात, तो देखिए
तो गिनती करने के लिए गिनती की सभी संख्याओं का कहते हैं प्रकृति संख्या कहते हैं। और उसे जैसे 1 2 3 4 ये अनंत तक जाता है, संख्या क्या अनंत तक जाता है। हमको पता है कि कितनी संख्या हो सकती है, नहीं पता है, आपको भी पता नहीं है, समझ में आया कि नहीं। और प्राकृतिक संख्या समूह को क्या एन से सूचित करते हैं, और प्राकृतिक संख्या होगा तो क्या डिनोटेड बाय क्या एन, समझ में आया। तो किसको प्राकृतिक संख्या को एन से क्या करते हैं डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं, समझ में आया कि नहीं। यहाँ लिखे हैं एन से क्या करते हैं सूचित करते हैं। संग्रह को जैसे इसका हो गया ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एन बराबर 1 2 3 और इंडेफिनिट यानी अनंत, समझ में आया। तो इसी को क्या कहते हैं कि इसको एन से सूचित करते हैं और इसको संख्या को समूह, इस समूह बन गया कि नहीं, समूह को किससे एन से सूचित करते हैं, समझ में आया। कह रहा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किससे कहां से स्टार्ट करते हैं भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 ही तो है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 ही ना होता है भाई, आप मुझे बताओ। तो 1 सबसे प्राकृतिक, अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यही है कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। तो 1 2 3 4 क्या बनेगा 1 तक से ना, समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद कहेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत होती है, मैंने बताया ना। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत होती है, जिसको कोई गिन नहीं सकता है, जिसको कोई क्या गिन नहीं सकता, ना हम गिन सकते हैं, ना आप गिन सकता है, ना कोई अभी गिनने वाला नहीं है, समझ में। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो अनंत होती है, क्या होती है अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट, अब हो गया, अभी प्राकृतिक संख्या के बारे में खत्म हो गया। लेकिन एक बात भी है और भी है, कहेगा क्या कहेगा, देखिए बने रहिए, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। देखिए कहेगा कि एन प्राकृतिक संख्या के योग क्या होते हैं, आप लोग को पता है, आप पढ़े तो बता दीजिए हमको, बताइए आप लोग का 200 का इनाम बताइए, और जो भी फॉर्मूला बता देगा ना एक अभी कमेंट में उसको 200 रुपया का इनाम है। बताइए फर्स्ट कमेंट वाला बताइए कि एन प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, बताइए एन प्राकृतिक संख्या के योग क्या होता है, नहीं पता ना, मैं बता देता हूं क्या होता है। एन प्लस एन प्लस में 1 अपॉन 2 ये होता है एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, समझ में आपको आया ना। अब देखिए, अब दूसरी चीज है कि वो चीज और बता देते हैं आपको। अब आपसे मैं 2 सवाल पूछूंगा कि आपकी संख्या समझ में आ रही होगी ना, ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर समझ में आएगा तो 2 क्वेश्चन का आंसर पक्का देंगे, इस बात की पूरी गारंटी है कि आप लोग को 100% उम्मीद है कि आप कमेंट में जरूर करेंगे, इसका आंसर जरूर करेंगे। क्या करेंगे बताइए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बता दीजिए आप, नहीं पता है पता, चलिए वेरी गुड, मैं भी बता देता हूं, आपको भी पता है तो हमको भी पता है, हम भी बता देते हैं आपको। 2 अंकों की सबसे क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। याद कर लीजिए, पूछता है एग्जाम में भाई, पूछता है, VVI है, समझ में आया। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 99 होता है, जो आप लोग को पता होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होता है, समझ में आया। तो बताइए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग, बताइए योग क्या होगा, बताइए आप लोग, ये बता दीजिए आप लोग क्या होगा, बताइए आप लोग ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है आप लोग का, ये क्वेश्चन है, एक लास्ट बता दीजिए आप लोग। अब आप लोग बताइए, सॉल्व करके बताइए होंगे आप लोग। अब ये मैंने ये बता दिया, ये मैंने बताया ना आप लोग को, ये समझ में आया तो ये बता दीजिए, तो सही करना है आपका। क्या योग का फॉर्मूला बताया ना, प्रथम योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमको, n प्लस में n+1 अपॉन कितना 2। अब इसको कीजिएगा, कितना निकालने के लिए करें, 50 प्लस में 1 कितना करे 1, अब बाटा में 2, अब इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 25 मरतबे कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो कितना बच जाएगा, तो 25 गुना में 50, यही ना, सॉरी 25 काटिएगा, उसके बाद में इसको जोड़िएगा तो कितना 51, इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए कितना आ जाएगा 1275। आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए क्या आंसर ऐसा आएगा, और ऐसे ही आंसर आएगा। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग संख्या के बारे में से पढ़ेंगे और नेक्स्ट संख्या के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनिए, और PDF के लेने के लिए हम लोग व्हाट्सएप से जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर मेरा है कितना, ये 62 073 12520, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा, आप हाई लिखिए, आपको ग्रुप में
जोड़ा जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है फ्री में पढ़ा रहे हैं इसका मतलब कि कुछ नहीं है? हम बोल रहे हैं ना कि आप बिहार का टॉपर एकेडमी से आप नोट्स ले लीजिए और आप हमसे लीजिए, और एक मिनट में आपको लग रहा है ना कि आप सपोर्ट मान लीजिए, हमसे तुलना कर लीजिए, आप मेरे सब्सक्राइबर कम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिहार का टॉप जो होता है ना, एकदम बहुत हाईएस्ट जो होता है बिहार बोर्ड का, एकदम सब्सक्राइबर भी बहुत होगा, 2-4 मिलियन होगा, और उसका नोट्स ले लीजिए और मेरा नोट्स लीजिए। दोनों में आप क्या कंपैरिजन कीजिए खूब बढ़िया कि कौन नोट्स अच्छा है। आपको पता चल जाएगा और रिजल्ट आएगा तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आया ना, और आप बताइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि फ्री में कोई अहमियत नहीं देता है, पैसा आप चाट लो ना तो आपकी अहमियत बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमको सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। आपका भाई श्रवण कुमार।